आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत आपको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज दस्तयाब है। स्टेट गवर्नमेंट का मकसद है हेल्थ फॉर ऑल। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि तेलंगाना की आवाम को, ख़ास तौर से गरीब लोगों को, सरकारी अस्पतालों में ऐसा मेयारी इलाज दस्तयाब हो जैसा कि दूसरों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जब कोई सरकारी अस्पताल में दाखिल होता है तो वहाँ इलाज करवाने के बाद या सर्जरी, ऑपरेशन जो भी होगा, ये करवाने के बाद आपको बग़ैर कोई पैसा अदा किए, बग़ैर बिल भरे आपको वहाँ से डिस्चार्ज होना है। ये ऐसे ही है जैसे कि कैशलेस इंश्योरेंस होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर ये कैशलेस इंश्योरेंस है तो इसका प्रीमियम कौन अदा करता है? तो इसका प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट अदा करती है। तेलंगाना टुडे और हैंड्स इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि अब ये आरोग्यश्री स्कीम के तहत जो ऑपरेशंस, जो सर्जरीज या फिर जो भी मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, इसमें सीधे सीधे इस साल 19% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कामयाबी की राह पर चल पड़ी है। ये गवर्नमेंट का दावा है जिसमें गवर्नमेंट ने और 5 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ये बातें आपको भी जानना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखते देखते एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और मेरे वीडियो के नीचे आप अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दें। तेलंगाना टुडे और हैंड्स इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आरोग्यश्री स्कीम के तहत सर्जरीज, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसमें सीधा सीधा 19% का इस साल इजाफा हुआ है। साल 2020 से लेकर 21 तक गवर्नमेंट अस्पतालों में जो आरोग्यश्री स्कीम के तहत सर्विसेज दिए जाते थे उसका शेयर 34 यानी 34% था। लेकिन साल 2021 से लेकर 22 तक इसका शेयर सीधा सीधा पहुंच गया है 43%। इसी में आप देखेंगे कि सीधे 9% का इजाफा हुआ है। इसी साल 2022 में अगस्त के आखिर तक आरोग्यश्री स्कीम के तहत गवर्नमेंट अस्पतालों में जो भी सर्विसेज दिए जाते हैं वो सर्विसेज अब 53% हो गए हैं। यानी कि पहले जब आप आरोग्यश्री स्कीम के तहत कोई इलाज करवाने जाते तो कभी ऐसा भी होता कि वो कहते कि ये सर्जरी या इलाज आरोग्यश्री में कवर्ड नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना होगा। लेकिन अब कई ट्रीटमेंट्स, कई सर्जरीज और इलाज के लिए आरोग्यश्री इसे कवर कर रहा है। इसी वजह से जो परसेंटेज, जो शेयर है वो बढ़कर 53% हो चुका है। 2014 से लेके अब तक 11 लाख लोग आरोग्यश्री स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं और 90 लाख फैमिलीज इसमें कवर्ड है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर अब तक जो अखराजात हुए हैं इस स्कीम को चलाने के लिए उस पर 5,600 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो तेलंगाना स्टेट का जो पिछले साल का हेल्थ बजट था वही बजट था 6,295 करोड़ रुपीज़। उसका 90% यानी 5,600 करोड़ अब स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ आरोग्यश्री स्कीम पर खर्च कर चुकी है। तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है यानी 33। अब 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें अभी भी आरोग्यश्री स्कीम लागू किसी न किसी वजह से नहीं हो पाई है या फिर इसके फैसिलिटीज़, इसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं करीमनगर, वरंगल और खम्मम। गवर्नमेंट भी इस नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है कि यहाँ पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आरोग्यश्री स्कीम की फेलियर की वजह क्या है। लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कामयाबी की वजह है वो हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव ज़्यादातर इसका क्रेडिट देते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को भी इसमें शामिल किया गया है कि वो भी आरोग्यश्री स्कीम के तहत ये मुफ्त इलाज दस्तयाब करें। तो ये मेडिकल सेंटर्स का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कैथ लैब्स, MRI और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसको बहुत इम्प्रूव किया गया है सरकारी अस्पतालों में। अगर आप आज कोई भी सरकारी अस्पताल में जाएं तो वहाँ आप देखेंगे आपको बेहतरीन MRI स्कैन मशीन्स मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो पहले नहीं थी। ये तो थी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की रिपोर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप
इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत क्या दुश्वारियां पेश आई। क्या आप बड़ी आसानी से इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में दाखिल होकर इलाज करवा सके? क्या आप बड़ी आसानी से एक हेल्थ कार्ड खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या आप बना सके? या फिर आपको कोई चैलेंजेस या दुश्वारियां पेश आई, या फिर आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस भी अगर आपको मिली हो और आप बहुत खुश थे इस सर्विस से, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आप वीडियो भी बनाना चाहते हैं तो आप एक शॉर्ट 1 मिनट वीडियो बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।